हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके बीच ये नीट 2024 के रिजल्ट को लेकर के कुछ हमारे मन में जिस तरह से आशंका हो रही है, ये पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टूडेंट और शिक्षक के मन में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है। अगर बात किया जाए तो नीट एक ऐसी एग्ज़ाम है, ये मेडिकल एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसके आप कैंडिडेट्स के रिकॉर्ड को देख करके आप सोच सकते हो कि इसके प्रति लोगों का लगाव कितना होता है। ये 2019 में अगर बात करा जाए 15 लाख कुछ स्टूडेंट आपका एग्जाम में अपीयर हुए और समय के साथ मात्र 6 साल आपका 2024 आते आते स्टूडेंट का संख्या आपका 24 लाख से ऊपर पहुंच गया। इतना बड़ा एग्जाम, इतने स्टूडेंट का भविष्य अगर देखा जाए तो एनटीए ने उसको खिलवाड़ बना करके रख दिया। अगर बात किया जाए, आप टॉपर की बात करोगे तो एक समय था, ये 2017 में 697 ये टॉप किए स्टूडेंट, आपका 691 2018 में, ये 701 2019 में और 2020 उस समय जब 720 में 720 नंबर आए थे तो हम लोग को लगा कि स्टूडेंट देखो कितनी ज़्यादा लेबर करना शुरू कर दिए। ये एक अद्भुत रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन समय बीता, आप 2021 की बात करें उसमें भी आपका 3 स्टूडेंट जो आए, ये 720 में 720, हम लोग को लगने लगा कि स्टूडेंट के पीछे बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा और हम लोगों ने समझाना शुरू किया। देखो अब कम मार्क्स पर काम चलने वाली नहीं है। आपका 2022 यानी 2022 में आपका 720 नहीं आए, 715 करके स्टूडेंट आए। लेकिन 2023 में भी 2 स्टूडेंट 720 लाए और अचानक ये 2024 में ऐसा क्या घटना घट गई कि अचानक स्टूडेंट आपका 67 स्टूडेंट 720 में 720 लाए। ये सोचने में थोड़ा अजीब लगा हम लोग को भी। कल शाम में जो 5 से 6 के बीच में रिजल्ट आई और देखिए रिजल्ट देने का कितना बेकार समय, कितना यहाँ पर सोची समझी रणनीति की गई। हम लोग सोच रहे थे कि कल एक रिजल्ट की बात करें तो देश के हमारे प्रधानमंत्री, उसका लोकसभा का इलेक्शन का काउंटिंग चल रहा था और उस बीच में ऐसे समय पर रिजल्ट ला करके दिया कि किसी को इसके प्रति कोई ध्यान न जाए, सारे मीडिया वाले कोई भी इसके प्रति किसी भी तरह का चर्चा न करें। और हम लोग को सामने लगा कि पॉसिबल कैसे है, मन में सोचने लगे कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है, कैसे स्टूडेंट करेंगे। रैंक के बारे में सोच करके जब रिजल्ट आई तो बहुत आश्चर्य लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ समय के बाद हम लोग देखे क्या कि मोबाइल पर आपका कुछ ऐसे बच्चे का रिजल्ट ट्रेड करना शुरू किया जो सोचने में अजीब था, सोचा नहीं जा सकता था ऐसा कैसे रिजल्ट हो सकता है। कुछ स्टूडेंट में आपका देखा गया कि ये आपका 718 नंबर, ये 719 नंबर, ये सोच करके आश्चर्य लगा ये कैसे पॉसिबल होगा, ये आखिर में हो कैसे सकता है। 720 अगर नंबर है, 180 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन पर अगर 4 नंबर मिलते हैं तो भाई 180 क्वेश्चन में 720, अगर बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है, एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब 4 नंबर उसका रिड्यूस कर गया, तो ये नंबर आना चाहिए था आपका 716 नंबर। अगर कोई एक गलती कर दिया तो 715 आना चाहिए था। हम लोग को उस समय लगा कि लगता है ये कोई फेक न्यूज आजकल व्हाट्सएप पर जो चलते रहती है वही सब चीज होगा। हम लोग इस बात को इग्नोर कर दिए। लेकिन धीरे धीरे इसका जो वेबसाइट आपका आया उस पर ये देखने को मिला, एनटीए के वेबसाइट पर रिजल्ट में जो आपका देखने को मिला, ये देख करके आश्चर्य हम लोग को लगने लगा, ये कैसे आखिर में संभव हो सकता है। इसके बाद आपका ये हम लोग को 100% लगने लगा कि कंप्लीटली कहीं न कहीं ये तो धूर्तपनी किया गया है, ये एनटीए कहीं न कहीं, और हम लोग को रियल में लगा कि कहीं न कहीं मिस्टेक हो सकता है। आपका इस पर एनटीए दोबारा कुछ न कुछ आपका अनाउंसमेंट देगी, कहीं न कहीं कुछ बातें इस पर करेगी कि हो सकता है मिस्टेक हो गया। हम लोग भी मन में बहुत सारी बातें सोच रहे थे, इतना बड़ा एग्जाम है, इतना
इंडिया के बड़े लेवल पर डॉक्टर बनाती, इतनी बड़ी एग्जाम, इसमें आखिर में गलतियां कैसे हो सकती है? हम लोग देखते रहते हैं बहुत सारा स्टेट लेवल पर अगर 11th का 10th का 12th के रिजल्ट में धांधलियां होती हैं तो हम लोग को लगता है चलो भाई सिस्टम में कुछ कमी है, लेकिन इतनी बड़ी आपका एनटीए कैसे मिस्टेक कर सकती है? लेकिन हम लोग को बहुत इसको लेकर के टेंशन लग रहा था। वैसे भी पहले आपका टेंशन का कारण था ही, पहले भी हम लोग को लग रहा था रैंक वगैरह बहुत ज़्यादा भागेगा, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ये नंबर देख करके हम लोग को टेंशन होने लगा कि आखिर में कैसे हो सकता है, एनटीए ऐसा कैसे कर सकती है, और इसमें कहीं ना कहीं फ्रॉड की बात तो जरूर लगी। अगर कुछ रिजल्ट का रिकॉर्ड देखा जाए, ये आश्चर्य लग रहा है कि एक ही सेंटर पर, एक ही जगह पर आप इस डाटा को आप देखोगे, ये आपका देखोगे एनटीए के आपका जाकर के वेबसाइट पर ये डाउनलोड किया गया रिजल्ट है। आप यहाँ देखो 62 से लेकर के 69 तक, ये रोल नंबर का आप देखिएगा शुरू के डिजिट सभी के कोड एक जैसे हैं, ये सभी एक जगह के सेंटर है। ये कैसे आखिर में एक जगह के सेंटर? और उससे कहीं बहुत बड़ी बात है, आप इस नेम को देखो, किसी नेम में सरनेम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका देखोगे यहाँ पर खुशबू है, क्रिस है, आपका लक्ष्य, अंजलि, आपका जानवी और आपका प्रतीक और विशाखा, ये सारे नाम में कहीं पर भी आपका क्या कहिएगा सरनेम नहीं है। ऐसा ऊपर से लेकर के रिजल्ट देखो, ये कहीं पर भी आप देखो इस तरह का बहुत रेयर केस आपका देखने को मिलेगा। आप खुद इसमें देखो, किसी भी नेम में ऐसा देखने को एक यहाँ पर परिचिता है, बाकी एक का इक्का दुक्का कहीं पर ऊपर नीचे, ये आखिर में क्या संभव है? ये कैसे हो सकता है भाई? एक साथ आखिर में कैसे हो सकते हैं? कहीं पर सरनेम किसी का नहीं है, आखिर में कहीं ना कहीं तो कुछ इसको देख करके हम लोग को भी शक हो रहा है, आखिर में क्या ये बातें हैं, ये कैसी नौटंकी है? इतना ही नहीं, और ये एक ही सेंटर के स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हो रैंक 1 आपका, ये सारे रैंक 1 है, और यहाँ पर ये 2 स्टूडेंट यहीं के हैं भाई 68 और 69, ये आखिर में पॉसिबल कैसे हो सकता है? और सभी सबसे बड़ी बात हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सारे हरियाणा के हैं, यानी एक ही जगह के स्टूडेंट, ऐसा कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात है एक ही सेंटर के सारे स्टूडेंट। क्या एनटीए को पता नहीं थी? अगर ये पता नहीं थी तो रिजल्ट कैसे अनाउंस कर दिया? ये तो हम लोग को देख करके लग रहा है किसी को भी अगर बेवकूफ आदमी को दिखाया जाए तो उसको भी समझ में आएगी ये कहीं कहीं मिस्टेक है। लेकिन क्या एनटीए को इतना भी ध्यान नहीं रहा? इस पर कहीं कोई कार्रवाई की बात नहीं है। इतने स्टूडेंट आपका यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिसको पेमेंट देने के लिए यहाँ पर हम लोग 2,000, 5,000, 7,000 रुपए लेते हैं कोर्स कंप्लीट करने का, उसमें स्टूडेंट को देने के लिए पेमेंट नहीं हो पाता, 1,000, 2,000, 500 रुपये पेमेंट करते हैं। वैसे गरीब बच्चों का क्या होगा जो रात दिन तक लगे रहते हैं? हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऊपर में स्टूडेंट को रखते हैं कि किसी तरह से स्टूडेंट को पढ़ने का व्यवस्था की कि भाई स्टूडेंट लेबर करें, रात भर स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं नीचे सो करके आपका रहते हैं, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा हम लोग के पीछे लगे रहते हैं। ये कैसे भाई? अगर यही हाल रहा तो कहाँ पर लोग जाएंगे? ये कभी भी सरकार के ब्रेन में सब बातें नहीं आती है। अगर बात करा जाए, अगर मान लो कोई कहे कि कैंसिल की बात नहीं थी, ये तो चर्चा शुरू से हो रही थी। जिस दिन से नीट का एग्जाम हुआ उसी दिन से आपका ये चर्चा का विषय बना हुआ था। ये तो आपका सारे न्यूज चैनल में ये बार बार चर्चा हो रही थी कि भाई आपका एनटीए में कहीं कहीं नीट में गड़बड़ी हुई है। ऐसा थोड़े कि ये पहले से बातें नहीं चल रही थी। आपका हर न्यूज में देख रहे हैं आपका नीट पर फिर उठे सवाल। ये आज का न्यूज है, ये सारे न्यूज 7 मई के हैं। आपका नीट एग्जाम के बाद आपका देखते हैं फॉर्म में फोटो क्या कहिएगा, इंप्रेशन डमी पहले ही तय होते हैं सॉल्वर। यहां तक कि नीट का एग्जाम लेने का तरीका है कि सेंटर पर आप जाइए, सेंटर का इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये सारा चीज क्लियर कट पता चलने के बाद वहां पर एग्जाम का सेंटर दे सकते हैं। आपका इसी एग्जाम में हम लोग तो आइडिया सब नहीं है, हम लोग को कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन कल से जो टेंशन हुआ हम लोग को भी सर्च कर करके आपका सारा वेबसाइट नेट पर पड़ा हुआ है, हम लोग को सर्च करके निकालना पड़ा। अगर मान लीजिए एनटीए इतना अच्छा तरीका है सब कुछ पता करने का, तो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि राजस्थान का है एक स्कूल में ऐसा है जो कि वहां पर क्या कहिएगा शिक्षक पात्रता की आपका कॉपी क्या कहिएगा, वहां पर क्या कहते हैं परीक्षा रीट पेपर का क्या कहिएगा आउट हुआ था।
उस सेंटर पर जब आपका मतलब टीचर का एग्जाम हुआ और अगर वो आउट हुआ तो क्या भाई, क्या एनटीए का रूल है, फिर क्यों वहां पर आपने सेंटर दिया? जब सारी बातें आपको पता चल रही है तो उसके बाद भी आप लोग क्या कर रहे हैं? और कहने के लिए झूठ मूठ का नौटंकी, भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं, आपका एनटीए सारी चीजों को जांच की हुई है। अगर जांच करती, ये सारे देख रहे हैं आपका रिजल्ट में नीट यूजी परीक्षा से पहले ही लीक माफियाओं ने जला दिए थे प्रश्न पत्र। यहां तक कि आप ये आपका अगर बात करोगे तो ये तो मई का रिजल्ट है, यहां तक आपका जून के मंथ में पेपर लीक की तो कहानी शुरू से चलती आ रही है। हम लोग कभी नहीं बोलते थे, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि जो डॉक्टर बनाने के लिए आप लोग जा रहे हैं, जो देश के डॉक्टर बनेंगे, उनके लिए आप लोग मजाक बना करके रख दिए। आप यहां पर देखोगे ये आपका 1 तारीख का, ये 1/6 को, इस पर भी हम लोग को शक हो रही थी, कहीं हो सकता है गलत आपका दिया हो। हमने उसको न्यूज़पेपर को निकलवा के देखे तो आपका देखे क्या कि ये नीट पेपर लीक योनि को मिलान करने को क्या कि एनटीए से मांगा प्रश्न पत्र। जब 1 तारीख को आपका यहाँ पर आपका, हम लोग नहीं बोल रहे हैं भाई, न्यूज ने चर्चा किया, यहाँ तक इसमें देख रहे हैं कि आपका बुकलेट का नंबर तक दिया हुआ है। ये आज हमने देखा, इसके पहले हम लोग नहीं देखे थे ये सब चीजें। हम लोग स्टूडेंट को समझाते थे कि आप ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, कहीं न कहीं आपका रैंक का लेवल भागते जा रहा है। हम लोग इस सब पर बातों पर उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन आज देखने के बाद आश्चर्य लग रही है कि बुकलेट का नंबर तक आपका यहाँ पर है, कि इसके बाद भी आपको एनटीए को समझ में नहीं आ रही है। और वो भी आपका रिजल्ट आनन फानन, आपका 1 दिन पहले उसका आप क्या कहते हो करेक्शन के लिए 2 दिन पहले आपने निकाला, उसके बाद 1 ही 2 दिन के अंदर में आपने 14 को सभी बच्चे के लिए 14 तारीख को अनाउंस किया गया था और आपने अचानक 4 तारीख को रिजल्ट निकाल दिया। ये कहां से यहां तक कि ये देख रहे हैं 4 मई 5 मई, ये 5 मई 6 मई 10 मई, ये सारा पेपर का डाटा दिया हुआ है, ये सब कुछ का यहाँ पर रिकॉर्ड पूछा जा रहा है। उसके बावजूद भी ये किसी ऑफिसर को नहीं दिखा। ये क्या सारे एनटीए वाले ऊपर बैठे हुए, अंधे बैठे हुए हैं? किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? ये आखिर में कैसे संभव हो सकता है? इसके बारे में किसी को सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। ये इतना जानने के बावजूद भी आपने रिजल्ट निकाल दिया, उसके बाद भी कहीं कोई ये नहीं, आप 720 में भाई चलो भाई 67 स्टूडेंट के मान सकते हैं रिजल्ट है, लेकिन ये कैसा रिजल्ट आपका 719 और 718 कैसे आ सकता है? इसके बाद आपने क्या किया, इसको छिपाने के लिए रात में वेबसाइट पर आ गया भाई क्या कि एक फोटो आपने डाल दिया कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के परेशानी थी, स्टूडेंट के बीच में ऐसी परेशानी थी, इसको लेकर के आपने अपने आप को बचने के लिए एक कर दिया। आखिर में क्वेश्चन उठेगा ना कि हम लोग क्यों ऐसा किए? हम लोग के मन में भी शक आ रहा है। ये शक आने का कुछ हमको भी सोचने के बाद लगा आखिर में क्या बातें हैं। अगर हम लोगों ने सोचा वाई क्या क्या एनटीए अनाउंस रिजल्ट, क्या कहिएगा सडनली, आखिर में क्यों रिजल्ट आप दिए? आखिर में रिजल्ट देने का रीजन क्या था? अचानक आप रिजल्ट दे दिए, ये भी तो एक मन में क्वेश्चन आएगा। ये 14 जून को आपने 4 जून को कर दिया बिना किसी अनाउंस का। ऐसा अगर ये तो आपने अनाउंस किया था ना कि हमने 14 तारीख को हम क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे, आखिर में कैसे आ गया? आपका नीट रिजल्ट और क्या क्या इलेक्शन, सबसे बड़ी बात ये टेंशन हो रही है कि आखिर में ये क्या चीज है। सारे एंकर वगैरह, सारे न्यूज चैनल वगैरह क्या आप लोग के रिजल्ट को, इलेक्शन के रिजल्ट को दिखाएंगे और उसी बीच में अपनी बात हम लोग निकाल दें? क्या कभी भी इसी के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं? ये 24 लाख स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ आपने क्या खिलवाड़ किया? वो कितने कष्ट से, कितने मतलब क्या बोले, हम लोग ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग के पास भी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उसके बावजूद भी बच्चे के पीछे लगे रहते हैं। किसी तरह से वो गरीब बच्चे हैं, घर से मतलब क्या आप लोग फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं रहते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हम लोग के पास आते हैं और उसके बाद आप लोग को समझ में आती नहीं है। हम लोग जितने भी हैं बेवकूफ की तरह पड़े हुए हैं। एक ही चीज है, सभी कोई राजनीति की अभी बात चली उसके पीछे हम लोग पागल हैं। किसी ना एंकर का इस पर ध्यान दिया जा रहा है, न किसी नेता का ध्यान जा रहा है, हर कोई अपने में मस्त है और बनाने चले क्या, डॉक्टर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये आखिर में ये बहुत बड़ी बात है,
ये आखिर में कैसे हो सकता है? ये तो कहीं ना कहीं तो शक की बात तो जरूर है, किसी न किसी के मन में बातें आ रही। हो सकता है सारे नेता लोग व्यस्त हैं, सारे एंकर लोग व्यस्त हैं, यहाँ पर टीचर लोग परेशान हैं। टीचर बहुत ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा जो फ्यूचर लाइफ में बना रहे वही बेवकूफ है। सारे स्टूडेंट पागल की तरह परेशान है, लेकिन इस पर कहीं पर किसी का कोई बात नहीं हो रही है। अगर आप लोग कह रहे हैं इस तरह से अगर मार्क्स आएगा, अगर आपको लगता है कि भाई नंबर आ सकता है, चलो भाई 720 आ सकता है, हम लोग भी ऐसा पॉसिबिलिटी तो बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आती है। हम लोग भी टेस्ट लेते हैं, आपका एक साल के अंदर में नीट को लेकर के 40-50 टेस्ट तक हम लोग ले जाते हैं, संडे में कर करके, वीकली उसको डबल ट्रिपल करके, कि किसी तरह से बच्चों का मार्क्स बढ़े। हम लोग तो नहीं देखते हैं। हो सकता है हम लोग अभी छोटे लेवल पर है, बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो भी सोचने के बाद कुछ ना कुछ तो ब्रेन में टेंशन लगता है कि आखिर में कहाँ से स्टूडेंट आ गए, अचानक ऐसे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ भी सकते हैं तो ये कौन सा भाई, ये कौन सा आपने तुक किया, ये कैसे आपने किया, ये आखिर में क्या कारण बना कि ये दो बच्चों को आपने सेम कर दिया। अगर ये शायद अगर ये बातें नहीं होती तो शायद इस पर चर्चा भी नहीं होती। एक तरह से ये तो कहिए कि आपका इसको मिस्टेक कहिए, चाहे जो कहिए, और इस लेवल को लेकर के कम से कम टीचर लोग बातें उठाना शुरू कर दिए। और हम तो आग्रह करेंगे सभी स्टूडेंट से, सभी टीचर से, इस बात को लेकर के कम से कम किसी न किसी तरीके से आपका एनटीए तक बात पहुंचाई जाए। कर रहे वो अपने आप को बचने का तो पाए। लगभग शायद 12, 12:30 या 1 बजे के बीच रात में, वो भी 1 बजे के बीच एक इन्होंने क्या किया, आपका एक नोटिस डाल दिया, और उसने इस नोटिस में उन्होंने क्या बोला, टाइम का इशू बता दिया, एग्जामिनेशन डिले। यानी आपने एग्जामिनेशन अगर डिले किया तो सेंटर पर आपने एग्जामिनेशन डिले किया तो ये तो रूल है कि कम से कम वहीं पर आप 2, 4, 5 मिनट उसको एक्स्ट्रा देते। क्या वही 2 स्टूडेंट के लिए ऐसा था, या क्या वही सेंटर के लिए था? ऐसे हम लोग बहुत सारे न्यूज में देख रहे थे, कहीं पर ऐसे सेंटर थे, आपका आधे घंटे वहां पर पेपर लेट से मिला, उसके बावजूद वहां पर कहीं कुछ नहीं। और इन्होंने, आपने क्या यहां पर बोला, नॉर्मलाइजेशन क्या कहिएगा फॉर्मूला, ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है? आप किस बेसिस पर, यानी अगर आप टाइम को अगर मेंटेन कर रहे होंगे कि भाई अगर बच्चे को 1 मिनट, इसका मतलब यही होगा कि आपका 720 है तो उसको आप 721 कर देते। आपका तो यही कर सकते हैं, अब 721 पॉसिबल नहीं है। आप क्या 715 अगर है, 716 है तो आप 17 कर देते। ये 18 और 19 की बात यहाँ पर आ रही है, ये क्या फैक्टर है भाई, समझ में नहीं आता है। और आप लोग अपने इसको लेकर के बचने के लिए एक नॉर्मल क्या कहिएगा नोटिफिकेशन आ गया, और इसमें थोड़ी सी भी सोचने की बात नहीं है कि कितना बड़ा बच्चों के साथ परेशानी हो रही है। ये 718, 719, ये तो आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ। हम लोग भी 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक तो हम नहीं देखे। अगर बात करा जाए, आपके नजर में लग रहा होगा कि चलो भाई सिंपल है, चलो भाई दे दिया गया 67 स्टूडेंट को, आपका क्या कहते हैं टॉप 1 रैंक बना दिया, लेकिन इस रैंक को देख करके कितना टेंशन लग रहा है। अगर आप सोचो कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे, हम लोग भी सोच रहे थे अरे 605 या 610 बहुत जाएगा तो 620 तक जाएगा। अब सोचो यहां तक कि हम लोग थे, आपका मॉपअप राउंड जाते जाते 605 वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी कुछ न कुछ मिल सकता है। हम लोग ये आइडिया लगाए हुए थे, और आप ऐसा स्थिति हो गई कि यहां पर आप देख सकते हो 720 से लेके 710 नंबर, ये कब का डाटा है, ये 2023 का है। ये जिन स्टूडेंट का, 2 स्टूडेंट का था 720 और लेकर के 710 के बीच, उन बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 48 के बीच था। आज 1 से 48 के बीच, और यहां पर आपने रैंक 1 ही बना दिया उतना। इसका मतलब 720 नंबर ला करके भी बच्चे एम्स में, दिल्ली एम्स में नहीं एडमिशन ले सकते, वहां पर भी तो नहीं ले सकते, तो आखिर में बच्चे कितने नंबर लाएंगे? आप यहां पर देख सकते हो 710 से लेके 651 तक का, यहां तक में आता था रैंक कितना आपका 97 से लेकर के 42 आपका 45 यानी 4245। और इस बार का आपका देख करके
सिस्टम ही अजीब हाल हो चुका है। 700 आपका 15 में क्या है, आपका 204 रैंक तक चले गया। यहां पर आप देख रहे हो ये 710, यहां पर अगर हम 710 की बात कर रहे हैं तो 519 रैंक। ये रैंक जो भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? दिल्ली में तो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इन लोग को नहीं मिलेगा। आप यहां देख रहे हो 701, ये 700 तक में क्या गया? अब सोचो वो आपका 2200, 2250 रैंक 700 के नीचे आ गया। ये कहां से, ये क्या होगा? हम लोग भी देख रहे हैं स्टूडेंट का आपका मार्क्स जो है ये 672, ये 672, 673, ये आपका 11-12 हजार तक रैंक जा रहा है। इसका मतलब ये क्या स्थिति होगी? ये 661 में आपका 20,000 रैंक जा रहा है। ये समझ में आ रही है? ये 661 नंबर लाने के लिए बच्चे कितने परेशान होते हैं, दिन रात एक करना पड़ता है, उसके बावजूद भी नंबर नहीं आते हैं। और यहां पर ये एनटीए के किसी ऑफिसर के ब्रेन में बातें नहीं हटी। ये कहां से, ये कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है? यहां पर आपका ये 604 नंबर तक में क्या कहिएगा, आज से 2 साल 3 साल पहले उसको आपका ऑल इंडिया रैंक के थ्रू क्या कहिएगा मेडिकल कॉलेज मिलता था, और यहां पर ये 76,000 रैंक हो चुका है। ये बच्चा क्या करेगा? ये जितने भी स्टूडेंट, इन लोग का क्या हाल होगा? इसके प्रति कहीं पर भी सोचने की एबिलिटी नहीं थी। अगर इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है तो हम तो यही कहेंगे इसके प्रति एक्शन लेना चाहिए, और इसके प्रति एक्शन नहीं लेंगे जितने भी अगर बात करेंगे, आप देख सकते हो नहीं, ये सामने आपका रैंक यहाँ पर है, एक 670 क्या कहिएगा आपका 676 है। ऑल इंडिया रैंक क्या कहिएगा 10,672 है। ये आपका क्या कहे कैटेगरी रैंक 44। ये कहाँ से संभव है? ये बच्चा का क्या हाल होगा? किसी को इसका अंदाजा है? आप लोग अपने मन से जो मन सो, अगर किसी भी राजनेता की बात कर लो, देखो तो आपका सभी कोई, जितने भी राजनेता, हम किसी एक राजनीति की बात नहीं कर रहे, हर कोई मेडिकल कॉलेज को लेकर के अपने नाम को कमाते हैं, हर कोई इस मेडिकल कॉलेज के नाम पर लेकर के वोट मांगते हैं। लेकिन क्या किसी को ये टेंशन नहीं है? आखिर में कुछ तो सोचना पड़ेगा। हम और आप अगर नहीं सोच सकते हैं, इन लोग के चक्कर में अगर स्थिति ऐसी रही तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग के इस बात को हम यही कहेंगे सभी स्टूडेंट से भी, जितने भी शिक्षक हैं, इस पर जोर शोर से इस पर आवाज उठाया जाए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। गरीब स्टूडेंट जितने भी परेशान लोग हैं, इतना मार्क्स लाना अपने आप में बहुत टफ होगा। इसीलिए हम सभी पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, इसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होइए। किसी न किसी तरीके से ये नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी धांधली होगी तो सारे बच्चों का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। किसी को भी बहुत टेंशन है। हम लोग को कल सुबह से लेकर के आज खाना तक नहीं खाया जा रहा है। इतना मेंटली टेंशन हो रहा है कि बच्चों के लिए क्या किया जाए, कितना हम लोग लेबर करें, इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। सिर्फ हम ही लोग अगर बेवकूफ़ के तरह उन लोग के पीछे, कम से कम उन लोग का भी तो ध्यान आना चाहिए। अगर वो लोग नहीं ध्यान देते हैं तो हम सभी स्टूडेंट से, सभी शिक्षकों से आग्रह करेंगे, इस पर आप लोग विशेष तौर से एक्टिव होइए, और नहीं तो हम लोग का नीट एग्ज़ाम जो है ये बहुत खतरे में हो जाएगा। गरीब बच्चों का कहीं कोई स्थान नहीं रह पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।